हाँ प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों एग्जाम वेदा परिवार में आपका स्वागत है। और हमने पिछली कक्षा में चूंकि संविधान इंडियन पॉलिटी पर चर्चा कर रहे थे, आज हम पिछली कक्षाओं का कुछ रिव्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे। कल आपने क्या पढ़ा था? पॉलिटी क्या होती है, संविधान क्या होता है, और पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, राजनीति विज्ञान क्या होता है, राजनीति क्या होती है, उस पर चर्चा किए थे। तो हम थोड़ा एक पिछला रिव्यू कर देते हैं एक बार, तब आगे हम बढ़ते हैं। हमने आपको बताया था पॉलिटी क्या होती है। पॉलिटी मतलब मैंने बताया था राज व्यवस्था। पॉलिटी मतलब हमने क्या बोला था? राज व्यवस्था। इस पे सेलेक्ट करने आगे बढ़ना, चलते हैं आज। एक बस कल हमने बताया था पॉलिटी क्या होता है। पॉलिटी का मतलब होता है राज व्यवस्था। राज व्यवस्था मतलब किसी भी देश में कानून चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं। किसी देश में शासन चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, और उन नियम कायदे कानून को क्या कहा जाता है? संविधान कहता है। तो हमने कल क्या बताया था आपको? एक 3-4 स्टेप पे हमने चर्चा की थी। एक हुआ था पॉलिटी, और एक मैंने बताया था पॉलिटिकल साइंस, और फिर उसके बाद बताया था कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आपको मैंने बताया था पॉलिटिक्स। पॉलिटी के बारे में मैंने बताया था, पॉलिटी का मतलब होता है व्यवस्था से, राज व्यवस्था। मतलब प्रत्येक विश्व में बहुत सारे देश हैं, सब देशों की अपनी अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उसी को हम पॉलिटी कहते हैं, राज व्यवस्था कहते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि हर देश की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। भारत की व्यवस्था, इंडिया की व्यवस्था, यानी चाइना की व्यवस्था, जापान की व्यवस्था, अमेरिका की व्यवस्था। कुछ व्यवस्था को संचालित करने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। अब हम ये कहते हैं कि पूरे विश्व की पॉलिटी का अगर समग्र अध्ययन किया जाए, तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, तो क्या बन जाता है? वो पॉलिटिक्स बन जाता है, यानी राजनीति विज्ञान बन जाता है, जिसके बारे में मैंने बताया था राजनीति विज्ञान बन जाता है। अब यही राजनीति विज्ञान, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पॉलिटी में जो नियम कायदे कानून होते हैं उसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसी को संविधान बोलते हैं। मतलब राज व्यवस्था को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे कानून होते हैं, और उसी नियम कायदे कानून को हम क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। और पॉलिटिक्स क्या है? संविधान का व्यवहारिक प्रयोग, संविधान का एप्लीकेशन, यानी कोई संविधान में नियम कायदा कानून बना है, उसका व्यवहारिक रूप से कैसा प्रयोग किया जाएगा, उसी को हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसी को राजनीति बोलते हैं। अब उस कंसेप्ट से हटकर हम चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अब हमारी बात आती है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, कल मैंने बताया था आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। समधन विधान है, समधन विधान। सम मतलब बराबर, विधान माने नियम कायदा कानून, मतलब ऐसा नियम कायदा कानून जो सब के लिए बराबर हो, उसी को संविधान कहा जाता है। यानी संविधान का मतलब होता है ऐसा नियम कायदा कानून जो सब के लिए बराबर हो, उसी को संविधान कहते हैं। यानी संविधान का मतलब नियमों कायदे कानूनों का ऐसा संग्रह, नियमों का ऐसा संग्रह, लॉज का ऐसा संग्रह जो किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जरूरी होता है, उसी को हम संविधान बोलते हैं। अब यहां बात आती संविधान की, चूंकि हर देश का अपना अलग अलग संविधान होता है। भारत का संविधान अलग होता है, क्योंकि अमेरिका का संविधान अलग है, हाँ रूस का संविधान अलग है, चाइना का संविधान अलग है। तो जब संविधान की बात आती है, हर देश का अपना अलग संविधान होता है। तो संविधान का व्यापक कॉन्सेप्ट यह है कि वो नियमों कानूनों का संग्रह होता है, जिससे किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। तो यहाँ हम संविधान के व्यापकता पर चलते हैं कि संविधान कितने प्रकार का होता है। जब बात आती है संविधान की, संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। अब बात आती है लिखित संविधान कौन होता है? लिखित संविधान वह संविधान होता है जो कोडिफाइड होता है, ठीक है, जिसको संविधान सभा ने बनाया हो, यानी जो संविधान सभा द्वारा बनाया गया हो, ठीक है, जो संविधान सभा द्वारा जो है
संविधान बनाया गया, उसी को लिखित संविधान बोला गया है। कहने का मतलब जिसको बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित हुई है, उसी को लिखित संविधान कहा गया। लिखित संविधान में हमारा क्या क्या आता? भारत का संविधान, आपका भारत का संविधान, ठीक है, भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान, रूस का संविधान, ये सब लिखित संविधान है। क्योंकि ये संहिताबद्ध हैं, इनमें कुछ अनुच्छेदों के द्वारा इनको बांध दिया गया है, ये कोडिफाइड हैं, इन्हें संविधान सभा ने बनाया है, इनके लिए एक संविधान सभा गठित हुई है, इसीलिए कहा गया है कि ये क्या है? लिखित संविधान है। अलिखित संविधान क्या होता है? अलिखित संविधान वह संविधान होता है जो संविधान सभा द्वारा नहीं बनाया गया है, वो रूढ़ियों परंपराओं के द्वारा बना है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में बहुत सारे नियम कायदे कानून है जो कि रूढ़ियों से चलते आ रहे हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में मान्यताओं के रूप में चलते आए हैं। तो वो मान्यताएं क्या होती हैं? अलिखित होती हैं, केवल व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति में ट्रांसफर होती हैं। हमारे दादा ने जो बनाया, हमारे पापा उसका फॉलो कर रहे हैं, हमारे पापा ने जो बनाया उसको हम फॉलो कर रहे हैं, ये क्या हुआ? अलिखित है। उसी प्रकार जो हमारे देश हैं, ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, आप देख रहे हैं आज सऊदी अरब में अलग व्यवस्था है, वहां सऊदी अरब की व्यवस्था एक तरीके से, वहां की अलग व्यवस्था है, उसको संचालित करने के लिए अलग कायदे कानून है। कहने का मतलब ये देश की अन्य व्यवस्थाओं से एक अलग है। कनाडा की व्यवस्था, कनाडा की व्यवस्था, ब्रिटेन की व्यवस्था, कनाडा की व्यवस्था, सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, इजराइल, ये इन देशों का संविधान अलिखित संविधान, क्योंकि ये अनकोडिफाइड संविधान है, इसको संविधान सभा ने नहीं बनाया है, ये रूढ़ियों परंपराओं पे आधारित है। ठीक है, बात आई जाती है। अब बात ये होती कि क्या सभी चीजें वहां अलिखित हैं? नहीं, कुछ मेन चीजें लिखी गई हैं, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज अलिखित संविधान का है और कुछ मेन चीजें उसमें लिखी गई। कहने का मतलब दो बातें कंसेप्ट में आई कि जो लिखित संविधान है उसे संविधान सभा ने बनाया है, एक विधिवत संविधान सभा बनाई गई, वो संविधान सभा ने से कोडिफाइड किया गया है, इसी को लिखित संविधान कहा गया। दूसरा संविधान क्या है? अलिखित संविधान है, वो रूढ़ियों परंपराओं पर आधारित है, किसी देश की जो पहले से व्यवस्था चली आ रही तो उस व्यवस्था को अगली पीढ़ी ने फॉलो किया, उसके आधार पर नियम कायदे कानून जो बद्ध किए गए वो संहिताबद्ध नहीं बल्कि कुछ मौखिक हैं, कुछ लिखित भी हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि सारा संविधान का जो सारा ढांचा है उसका अलिखित है, कुछ लिखित हैं, कुछ अलिखित भी हैं, लेकिन प्योर रूप से ये लिखित संविधान होता है, ये अलिखित संविधान होता है। अब बात आती संविधान, संविधान की जब बात आती है आगे हम चलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब आता है संविधान के बारे में और कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं कि संविधान जो है इसमें विश्व का सबसे पुराना संविधान या विश्व का सबसे छोटा संविधान कौन है या सबसे बड़ा संविधान कौन है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। देखिए विश्व में सबसे छोटा संविधान, देखिए शब्दों अनुच्छेदों के आधार पर बात होती है। विश्व में सबसे छोटा संविधान आपका किसका है? शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान मोनाको का संविधान, मोनाको ये देश है, इसका संविधान जो है शब्दों के आधार पर, यानी शब्दों के आधार पर सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। मोनाको का, मोनाको एक छोटा देश है, उसके संविधान में 3814 शब्द है। कितना है? 3814 शब्द है, लेकिन अनुच्छेद इसमें कितने हैं? 97 है। इसमें 97 अनुच्छेद, यानी 97 अनुच्छेद। आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर कौन सा है, वनडे एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है, छोटी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, ग्रुप डी की परीक्षाओं में पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा संविधान शब्दों के आधार पर मोनाको का संविधान है। लेकिन आपसे पूछा जाए कि अनुच्छेद के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, तो अनुच्छेद के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। अमेरिका, अमेरिका में बेटा केवल 7 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 7 अनुच्छेद।
यानी अनुच्छेद के आधार पर विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का संविधान है। क्योंकि भारत के संविधान में दोनों बातें आती हैं, शब्दों के आधार पर भी, अनुच्छेद के आधार पर भी भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। यानी अनुच्छेद के आधार पर देखा जाए तो भारत में कुल 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद है, मतलब अनुच्छेद के आधार पर भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ठीक है, अनुच्छेद के आधार पर भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और शब्दों के आधार भी भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। अब इसमें कुछ और कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं कि विश्व का सबसे नया संविधान किसका है। विश्व का सबसे नया संविधान किसका है? इतना ही पेज था का इसमें ना? हाँ ठीक है, अब आओ देख लेते हैं हम विश्व का सबसे नया संविधान। विश्व का सबसे नया संविधान किसका है? विश्व का सबसे नया संविधान क्यूबा का है। किसका है? क्यूबा का। ठीक है, ये 2019 में बना है। कब है? 2019। विश्व का सबसे नया संविधान, प्यारे बच्चों, विश्व का सबसे नया संविधान क्यूबा का है। इसमें कितने अनुच्छेद हैं? मतलब सारी, इसमें एक कब बना है? 2019 में बना है। विश्व का सबसे मतलब पुराना संविधान, सबसे पुराना संविधान कौन है? सबसे पुराना संविधान, विश्व का सबसे पुराना संविधान किसका है? अमेरिका का संविधान है। किसका? अमेरिका का। विश्व का संविधान जो सबसे पुराना है किसका है? अमेरिका का, क्योंकि 1789 में बना है। कब बना है? 1789 में। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे पुराना संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे पुराना संविधान अमेरिका का है, जो 1789 में बना। आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे नया संविधान किस देश का है? ये क्यूबा का है, 2019 में बना। तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? भारत का है। विश्व का सबसे अनुच्छेदों के आधार पर, चाहे शब्दों के आधार पर, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। ठीक है, आपने देखा बहुत सारे कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए। एक बार हम रिवाइज करना चाहते हैं, एक बार रिवाइज करना चाहते हैं कि शुरू से ले तक अब तक हमने जो संविधान के बारे में जो बेसिक जानकारी दी, आपको मैंने बताया कि राजनीति शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, राजनीति की उत्पत्ति कहां से होती है, राजनीति कहां से आता है, ग्रीक माने यूनान से आता है, यूनान से आता है। ठीक है, इस पर सबसे अधिक पहले ध्यान कौन करता है? सबसे पहले ध्यान कौन करता है? सुकरात करता है। ठीक है, सुकरात। फिर इसके विचारों को फैलाने का काम कौन करता है? सुकरात के बाद इसके प्लेटो इसके विचारों का फैलाने का प्रयास करता है। इसके लिए उसने द एकेडमी नाम की स्थापना किया था, वहां विचार विमर्श होता था। उसी का एक स्टूडेंट कौन पैदा होता है? अरस्तु पैदा होता है। अरस्तु ने एक पॉलिटिक्स नामक पुस्तक लिखकर, अरस्तु ने क्या किया? पॉलिटिक्स नामक एक पुस्तक लिखी और उसी में राजनीति का विश्लेषण किया। इसलिए अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। फिर अरस्तु का बेटा सिकंदर, अरस्तु का शिष्य कौन पैदा होता है? सिकंदर आता है, जो कि अंत में विश्व विजेता के रूप में आगे बढ़ा है। आपको और भी बताया गया था कि स्टेट शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति स्टेटो के नाम से कौन करता है? मैकियावेली करता है। मैकियावेली करता है। अंत में आता है राज्य आता है। राज्य के 4 तत्वों के बारे में आपको बताया गया है कि राज्य के 4 तत्व होते हैं। राज्य के 4 तत्व क्या होते हैं? कि निश्चित भूभाग होना चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, प्रभुसत्ता होनी चाहिए, और क्या होनी चाहिए? सरकार होनी चाहिए।
राज्य के पास ये चारों तत्व तो नहीं होते हैं। यानी निश्चित भूभाग होनी चाहिए, निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए, प्रभुसत्ता अपनी होनी चाहिए और उसकी सरकार होनी चाहिए। ये चारों तत्व हैं, तभी वो राज्य माना जाएगा। आपको अब और क्लियर कर दिया गया था कि लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास होती है। लोकप्रिय संप्रभुता भारत की जनता के पास होती है। यानी भारत में लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास है? भारत की जनता के पास है। भारत में लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास है? भारत की जनता के पास है। भारत में नाम मात्र की संप्रभुता किसके पास है? नाम मात्र की संप्रभुता भारत में किसके पास है? भारत में नाम मात्र की प्रभुसत्ता राष्ट्रपति के पास है। भारत में वास्तविक संप्रभुता किसके पास है? वास्तविक संप्रभुता भारत में किसके पास है? वास्तविक संप्रभुता भारत में प्रधानमंत्री के पास है। ठीक है। लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास है? भारत की जनता के पास। तो बच्चों, ये बहुत सारे छोटे छोटे जो क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आए हैं, बेसिक जानकारी के लिए हमने आपको क्लियर करा दिया। इसको ध्यान रखना है, वीडियो को बार बार देखिएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कल की डेट में अगली कक्षा में हम आपको संविधान के व्यापक विश्लेषण के बारे में, संविधान के व्यापकता के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। हमने अब तक संविधान की केवल बैकग्राउंड दिया था कि वास्तव में पॉलिटी क्या होता है, हाँ पॉलिटिकल साइंस क्या होता है, ठीक है, संविधान क्या होता है और राजनीति क्या होती है, पॉलिटिक्स क्या होती है। और सीधा आपको देखिए, किसी भी चीज को जानने के पहले बेटा उसकी बैकग्राउंड जानना बहुत जरूरी होता है। हमने पढ़ लिया संविधान, संविधान की परिभाषा ही नहीं जा रहे हैं। किताबी ज्ञान तो आपको क्या करता है? किताबी पुस्तकें आपको केवल ज्ञान दे सकती हैं, अंडरस्टैंडिंग एक टीचर ही डेवलप कर सकता है। संविधान पढ़े, संविधान की आत्मा ही नहीं जान रहे क्या संविधान होता है। पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स जान ही रहे हैं पॉलिटिक्स क्या होता है। हाँ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप कैटेगराइज नहीं कर पा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पॉलिटिक्स बीच में क्या अंतर क्या होता है। तो इन सारे कंसेप्टों को ध्यान रखते हुए मैंने सारे क्वेश्चन को बना दिया। इसके बाद अगले में हम एक आपको लगभग 25-30 क्वेश्चन का सेट लाएंगे जो अब तक पूछे गए। इसको हमेशा कंठस्थ करना है। जो जो एग्जाम वेदा के परिवार से आपको मिल रहा है, आपको एक एक चीजें समझ लीजिए कि अमृत के समान है, रामबाण के समान है। अगर आपने इसे कंठस्थ कर लिया तो परीक्षा में सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे। देख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं आपको, संविधान के जितने भी क्वेश्चन आएंगे और भी सब्जेक्ट जितने क्वेश्चन आएंगे, एक एक विश्लेषण करके सारे क्वेश्चन बनाए जाए। ठीक है, ये लगभग 25-30 क्वेश्चन का संग्रह हो गया कल से आज तक, और उसका सारा क्वेश्चन का मैं सेटअप तैयार करके आपको दूंगा। उसके बाद मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि अपने परिवार के साथ आपने साथ दिया और इस परिवार के बताए हुए रास्ते पर आपने काम किया, अपने कंधा से कंधा मिला के कार्य किया, तो निश्चित ही आप सफलता कदम चूमेगी आपको। और आप ये जो संविधान की चीज आपको बताई जा रही है, ग्रुप डी ही में काम नहीं आएगी, बहुत सारे वनडे एग्जाम है वहां भी काम आएगा। यहां तक कि पीसीएस के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि सबसे लोकप्रिय संप्रभुता किसके पास है भारत की। हाँ, भारत की वास्तविक संप्रभुता किसके पास है, या विश्व का सबसे छोटा संविधान किसका है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है, शब्दों के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है। हाँ, और अनुच्छेदों के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है। इन सब का समग्र विश्लेषण मैंने बता दिया। आपका उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया हो। ठीक है, ऐसे ऐसे ही हम नेक्स्ट कक्षा के लिए बैकग्राउंड तैयार करके अब बहुत सारे आपका कंसेप्ट जो अब तक अधूरा है, क्लियर नहीं है, हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज हम अपनी कक्षा यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।